दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौतियों से घिरे हुए हैं। 2025 में होने वाले चुनाव से पहले केजरीवाल के सामने ऐसे कई चुनौतियां हैं जिनसे अगर केजरीवाल नहीं निपटे तो समझो सत्ता हाथ से गई, क्योंकि रिमोट से चलने वाली ये सरकार से अब दिल्ली के लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। बात ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन अपने पास कोई भी मंत्रालय नहीं रखते। जब डिप्टी सीएम के रूप में मनीष सिसोदिया काम कर रहे थे तब वही संभालते थे, और मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद वैसे ज्यादातर विभाग आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बीच बांट दिए गए हैं। देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद कामकाज पर बस इतना ही फर्क पड़ा है कि जरूरी फाइलों पर दस्तखत करने के लिए वो उपलब्ध नहीं होते, वरना जेल से तो सरकार वैसे भी चल रही है और इस बात पर किसी को आपत्ति भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को ऐसा करने से रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई और खारिज भी कर दी गई। हालात तो ये हो गई है कि दिल्ली में पानी संकट का हाल भी कोविड के प्रकोप जैसा हो गया। जैसे कोरोना काल में केजरीवाल सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आ रही थी, पानी संकट को लेकर भी हालात मिलते जुलते हैं। कोविड के वक्त तो केंद्र सरकार को दिल्ली में उतरना पड़ा था और केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाल लिए। इसके अलावा प्रदूषण से लेकर ऐसे तमाम समस्याएं हैं जो दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनी हुई है। और बात बात पर दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में टकराव तो वैसे पूरे साल का खेल बना हुआ है। इसके अलावा स्वाति मालीवाल केस तो अरविंद केजरीवाल के जमानत पर छूटे होने के दौरान का ही मामला है। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत पर नहीं छूटे होते और स्वाति मालीवाल मिलने के लिए जेल गई होती तो मारपीट के आरोप जैसे वाकया भी नहीं हुआ होता। इस केस में अब तक तो यही सामने आया है कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास गई हुई थी और तभी उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। वहीं लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल की पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन सिफर ही रहा है। जाहिर है गठबंधन में अरविंद केजरीवाल की हैसियत पर भी इसका असर पड़ेगा। पहले तो अरविंद केजरीवाल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर होने का दावा किया करते थे, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन में उनकी क्या भूमिका होगी तय होना बाकी है और उनका रोल भी कोई और ही तय करेगा। दिल्ली की 4 सीटें हार जाने के बाद अपना रोल वो खुद तो तय नहीं कर पाएंगे। अपने संदेशों में अरविंद केजरीवाल कहते रहे हैं कि जेल से छूटने के बाद वो महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के वादे को पूरा करेंगे। महिलाओं को दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा की तरह वो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधा भी वो फ्री में देने की लोकसभा चुनाव में बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजे तो यही बता रहे हैं कि लोगों की उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने का ये फंडा अब तक कामयाब रहा है, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहेगा, इस बात की क्या गारंटी है? और क्या फ्री की गारंटी के भरोसे 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जीत पाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।